सृजन क्लास में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको मैथ पढ़ाने जा रहे हैं और आपको मालूम होगा कि मैथ में हम वेक्टर पढ़ा रहे हैं और आज क्लास से ठीक पहले हम आपको 4 क्लास दे चुके हैं। आज आपका 5वां क्लास और हम लास्ट टॉपिक मापांक पढ़ाते हैं। तो आज के क्लास का पहला टॉपिक है, यूनिट वेक्टर, जिसका हिंदी होता है इकाई सदिश या मात्रक सदिश। चलिए, आज का टॉपिक है यूनिट वेक्टर, जिसका हिंदी होता है इकाई सदिश या मात्रक सदिश। और आपको फिजिक्स में याद होना चाहिए कि इकाई सदिश या मात्रक सदिश को कैप से दर्शाया जाता है। कोची से बोलिए बाबू, कैप से। कैप का सिंबल ऐसे होता है। अब आइए लिखने का तरीका सीखिए। वेक्टर ए के अनुदिश यूनिट वेक्टर। तो वेक्टर ए के अनुदिश यूनिट वेक्टर को ए कैप से, मतलब जिस वेक्टर के अनुदिश यूनिट निकालना हो उसी पर कैप चढ़ा दिया जाता है। और एग्जाम्पल देखें, वेक्टर बी के अनुदिश यूनिट वेक्टर, तो क्या लिखेंगे, बी कैप। आगे चलते हैं, वेक्टर सी के अनुदिश यूनिट वेक्टर, तो क्या लिखेंगे, सी कैप। चौथा देखिए, वेक्टर एम के अनुदिश यूनिट वेक्टर, क्या लिखेंगे, एन कैप। अब चलिए इसी का अपोजिट देखिए। तो चलो बाबू, अब इसका अपोजिट देखें। अपोजिट मीन्स होता है उल्टा। अगर लिखा है कि एन कैप, तो एन कैप का अर्थ वेक्टर एन के अनुदिश यूनिट वेक्टर। वेक्टर ए के अनुदिश यूनिट वेक्टर। अब आइए दूसरा, अगर लिखा हुआ है एम कैप, इसका अर्थ हुआ कि वेक्टर एम के अनुदिश यूनिट वेक्टर। आगे देखिए, ए कैप, वेक्टर ए के अनुदिश यूनिट वेक्टर। ये आपका लिखने का तरीका हुआ। अब यूनिट वेक्टर यानी इकाई सदिश या मात्रक सदिश निकालने का तरीका। आइए तरीका देखिए। यूनिट वेक्टर मतलब हुआ, इकाई सदिश या मात्रक सदिश निकालने का तरीका।
तरीका। सुनिए बढ़िया से, ध्यान से समझ जाए। जिस वेक्टर के अनुदिश यूनिट वेक्टर निकालना हो, उस वेक्टर में उसके मापांक से भाग दे दिया जाता है। एक बार आप समझे, जिस वेक्टर के अनुदिश इकाई सदिश या मात्रक सदिश या यूनिट वेक्टर निकालना हो, उस वेक्टर में उसके मापांक से भाग दे दिया जाता है। जिस वेक्टर के अनुदिश यूनिट वेक्टर निकालना हो, उस वेक्टर में उसके मापांक से भाग दे दिया जाता है। चलिए अब एग्जाम्पल देखें। तो हाँ बाबू, चलिए अब इसका एग्जाम्पल पर गौर करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल, वेक्टर ए के अनुदिश इकाई सदिश या मात्रक सदिश या यूनिट वेक्टर। चलिए आइए, क्या रूल कहता है कि जिसके अनुदिश यूनिट वेक्टर निकालना हो, उसमें उसकी मापांक से भाग दे दिया। तो बता किसके अनुदिश निकालना, वेक्टर ए के अनुदिश। तो वेक्टर ए में कर मापांक से क्या कर देंगे, भाग। तो वेक्टर ए भाग माने बटा, वेक्टर ए का मापांक मतलब हो गया मॉड वेक्टर ए। और एग्जाम्पल, वेक्टर बी के अनुदिश यूनिट वेक्टर के अनुदिश वेक्टर बी। तो वेक्टर बी में एक मापांक से भाग दे देना। तीसरा, वेक्टर सी के अनुदिश यूनिट वेक्टर क्या करेंगे, सी, वेक्टर सी में कर मापांक से। चलिए आगे, वेक्टर ए प्लस 3 वेक्टर बी के अनुदिश यूनिट वेक्टर। चलिए क्या करेंगे, एकरा में कर मापांक से भाग दे दीजिए। चलिए अब आपको लिखना तो सीख गए होंगे। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल कैसे निकाल। तो यूनिट वेक्टर का एग्जाम्पल देखिए, कैसे इसको एग्जाम में कैसे पूछेगा। क्वेश्चन, वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे प्लस वेक्टर के का मात्रक सदिश है। चलिए आगे, रूल क्या कहता है कि जिसका मात्रक सदिश निकालना हो, जिसका इकाई सदिश निकालना हो, जिसका यूनिट वेक्टर निकालना, कुछ मत करो, उसमें उसके मापांक से भाग देना है। तो आइए इसका मात्रक निकालना है। चलिए, मात्रक सदिश बराबर एकरा में कर मापांक से वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे प्लस वेक्टर के बटा एक कर मापांक से भाग दो। चलिए क्या लिखेंगे, वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे प्लस वेक्टर के
मॉड माने मापांक निकालने का तरीका, रूट अंडर। बोलो आई का गुणांक वन, जे का गुणांक वन, के का गुणांक वन। कैलकुलेशन कीजिए वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे प्लस वेक्टर के। वन का स्क्वायर वन, वन का स्क्वायर वन, वन का स्क्वायर वन, कितना हो गया? √3। ये आपका आंसर हुआ। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यदि वेक्टर ए बराबर 2 वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे प्लस वेक्टर के, तो वेक्टर ए के अनुदिश, वेक्टर ए के अनुदिश मात्रक सदिश निकाले। चलिए क्या निकालना बाबू? वेक्टर ए देल है तो हमको वेक्टर ए का अनुदिश क्या निकालना है? मात्रक सदिश। आइए सॉल्व। गिवन मतलब दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? वेक्टर ए बराबर क्या होगा? 2 वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे प्लस वेक्टर के। तब हमको निकालना वेक्टर ए का अनुदिश मात्रक। इसलिए वेक्टर ए के अनुदिश मात्रक सदिश क्या होगा? वेक्टर ए बटा मॉड वेक्टर ए। अब मान को पुट कर दिया जाए। अब भाई इसमें इसका मान पुट करते हैं। आइए तो मान पुट करते होगा। वेक्टर ए का मान ये देते हैं 2 वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे प्लस वेक्टर के मॉड वेक्टर ए का मान यही देंगे। चलिए आइए 2 वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे प्लस वेक्टर के रूट अंडर आई का गुणांक 2, जे का गुणांक 1, के का गुणांक 1। कैलकुलेशन कीजिए 2 वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे प्लस वेक्टर के 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1। देखो बउआ 2 वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे प्लस वेक्टर के रूट अंडर 6 बटा रूट अंडर 6 को ऐसे बाहर निकाल दीजिए। तो क्या होगा? 2 वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे प्लस वेक्टर के दिस इज आंसर। अब हुआ तो तीसरा एग्जाम्पल देखिए। तीसरा उदाहरण, यदि वेक्टर ए बराबर माइनस वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे प्लस 2 वेक्टर के और वेक्टर बी बराबर 2 वेक्टर आई प्लस 3 वेक्टर जे प्लस वेक्टर के, तो 2 वेक्टर ए प्लस 3 वेक्टर बी के अनुदिश मात्रक सदिश निकालो। मात्रक सदिश निकालो। अब आए एग्जाम्पल गिवन। तो चलो गिवन में बताओ वेक्टर ए देला है
माइनस वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे प्लस 2 वेक्टर के और वेक्टर बी बराबर दे ले 2 वेक्टर आई प्लस 3 वेक्टर जे प्लस वेक्टर के। तो आइए हमको निकालना है मात्रक सदिश इसके अनुदिश। तो सबसे पहले हम इसका मान निकालेंगे और जो आएगा उसके अनुदिश मात्रक सदिश निकाला जाता है। तो आइए सबसे पहले इसका मान निकालेंगे। 2 वेक्टर ए प्लस 3 वेक्टर बी 2 जेम के 10 वेक्टर ए का मान इनपुट कर देना। चलिए प्लस वेक्टर बी का मान इनपुट करना है। चलिए दूसरे सब में गुना 2 दूनी के 4 3 दूनी 6 3 तिया 9 3। अब आइए आई में आए कि यहाँ माइनस है यहाँ प्लस तो 6 में 2 घटा तो हो गया 4। जे में जे तो 9 और 2 11। चलिए 4 और 3 7। जाए बाबू थोड़ा सा लाइन करिए। तो तब कितना मान आया बाबू? इसलिए 2 वेक्टर ए प्लस 3 वेक्टर ए बराबर कितना आया? 4 वेक्टर आई 11 वेक्टर जे प्लस 7 वेक्टर के। यही आपका आया। अब चलिए इसके अनुदिश इकाई सदिश। तो क्या करेंगे? इतना में कर्मापान से भाग दिया। तो हाँ तो इसलिए अगर 2 वेक्टर ए प्लस 3 वेक्टर इतना के अनुदिश यूनिट वेक्टर क्या करेंगे? इतना में कर्मापान से भाग देना है। अब आओ बाबू मान पुट करते हैं। मान हाँ बाबू तो मान पुट करते हैं बाबू। इसका मान 4i प्लस 11 जे प्लस 7 के। नीचे भी मान वही रहेगा मॉड 4i 11 जे प्लस 7 के। अब आइए 4i प्लस 11 जे प्लस 7 के रूट अंडर आई का गुना प्लस जे का गुना प्लस के का गुना। अब आइए क्या लिखेंगे? 4i प्लस 11 जे प्लस 7 के बटा रूट अंडर 4 का स्क्वायर 16 11 का स्क्वायर 121 और 7 का स्क्वायर 49। अब आइए इधर 4i प्लस 11 जे प्लस 7 के बटा कितना होगा? कैलकुलेशन कीजिए। 9 1 10 अच्छा 16 हाथ में 4 2 6 और 1 7 7। तो आइए आगे देखते हैं। पहले नोट में देखिए। पहले अभी बताएं
वेक्टर ए के अनुदिश, वेक्टर ए के अनुदिश यूनिट वेक्टर क्या होगा? वेक्टर ए में इसके मापांक से भाग दे देंगे, इतना तो बताए। अब आइए आज के क्लास में शुरू बताएं कि वेक्टर ए के अनुदिश यूनिट वेक्टर, इसको हम लोग संकेत में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एक का यहाँ तक एक बराबर वेक्टर ए बटा मॉड वेक्टर है, ये आपका फॉर्मूला होगा। सिमिलरली इसी प्रकार चलिए बी का बराबर वेक्टर बी बटा मॉड वेक्टर बी, सी का बराबर वेक्टर सी बटा मॉड वेक्टर सी। तीसरा देखिए एन का बराबर वेक्टर एन बटा मॉड वेक्टर एन। यानी यूनिट वेक्टर से रिलेटेड थ्योरी इतना ही है। अगर इसको आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे तो किताब का प्रॉब्लम बनाने में या एग्जाम में कोई ऑब्जेक्टिव बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगा। हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए अगला टॉपिक ध्यान दीजिए, डायरेक्शन कोसाइन, हिंदी हो गया दिक्कोजिया, या इसको और दूसरा नाम से कह सकते हैं दिक्कोसाइन, चलिए डायरेक्शन कोसाइन, जिसको हिंदी में दिक्कोजिया या दिक्कोसाइन कहा जाता है, इसको पढ़ाया एल एम एन, मतलब दिक्कोजिया को एल एम एन से दर्शाया जाता है। अब आइए डायरेक्शन कोसाइन यानी दिक्कोजिया निकालने का तरीका क्या बाबू? दिक्कोजिया या दिक्कोसाइन निकालने का तरीका समझिए। जिस वेक्टर का दिक्कोजिया निकालना हो सबसे पहले उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाला जाता है। जिस वेक्टर का दिक्कोजिया निकालना हो उस वेक्टर के अनुदिश यूनिट वेक्टर निकाला जाता है। प्राप्त यूनिट वेक्टर में वेक्टर आई, वेक्टर जे, वेक्टर के का जो गुणांक होता है उसे दिक्कोजिया या दिक्कोसाइन कहा जाता है। इसको प्रायः एल एम एन से दर्शाया जाता है। बाबू लिख रहे हैं जिस वेक्टर का दिक्कोजिया निकालना हो उस वेक्टर के अनुदिश यूनिट वेक्टर निकाला जाता है। प्राप्त यूनिट वेक्टर में वेक्टर आई,
वेक्टर जे वेक्टर के का जो गुणांक होता है उसे दिक्कोजिया या दिक्कोसाइन कहा जाता है, जिसको पराया एन से दर्शाया जाता है। अब चलिए एक बार समझ लीजिए, जिस वेक्टर का हमको दिक्कोजिया निकालना हो, सबसे पहले उसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे और यूनिट वेक्टर निकालने के बाद आई जे के का जो गुणांक होगा वही दिक्कोजिया कहलाता है। अब आइए एग्जाम्पल पर गौर करें। एग्जाम्पल क्या एग्जाम्पल है? वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे प्लस वेक्टर के का दिक्कोजिया कहो या दिक्कोजियाएं, ज्यादा बेहतर है दिक्कोजिया, क्योंकि ये बहुवचन है। दिक्कोजियाएं निकाल, रूल क्या कहता है कि जिसका दिक्कोजिया निकालना हो सबसे पहले उसका यूनिट वेक्टर निकालो। आइए बढ़ाते हैं। यूनिट वेक्टर, चलिए इसका यूनिट वेक्टर एकरा में करना 5 से भाग देना। वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे प्लस वेक्टर के मॉड का मतलब रूट निकाले। आई का गुणांक 1, जे का गुणांक 1, के का गुणांक 1। चलिए आगे देखते हैं। वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे प्लस वेक्टर के, इसको हल करिएगा रूट का अंडर 3 अलग अलग कर, ई बटा ई वेक्टर आई बटा रूट 3, वेक्टर जे बटा रूट 3, वेक्टर के बटा रूट 3। अब बटा रूट 3 कैसे लिख सकते? 1 बटा रूट 3 वेक्टर आई, 1 बटा रूट 3 वेक्टर जे, 1 बटा रूट 3 वेक्टर के। ये आपका यूनिट वेक्टर। तो तरीका होता है प्राप्त यूनिट वेक्टर आई जे के का जो गुणांक होगा वही दिक्कोजिया कहलाता है। आइए इसलिए बोलिए बात, बोलो आई का गुणांक कितना? तो 1 बटा रूट 3, जे का गुणांक 1 बटा रूट 3, के का गुणांक 1 बटा रूट 3। यही आपका हो गया आंसर। अब आइए हम आपको दूसरा एग्जाम्पल पर गौर करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखो, यदि वेक्टर ए बराबर माइनस वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे प्लस वेक्टर के, तो वेक्टर ए का दिक्कोजियाएं वेक्टर ए का दिक्कोजियाएं निकाले। रूल कहता है कि जिसका दिक्कोजिया निकालना हो सबसे पहले उसका यूनिट वेक्टर निकालना।
तो किसका दिक्कोजिया निकालना वेक्टर ए का, तो पहले वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर निकालेंगे। चलिए हल करते हैं। वेक्टर ए के अनुदिश यूनिट वेक्टर। चलिए तो क्या के यूनिट निकालने का तरीका, एकरा में करना 5 से आइए वेक्टर ए का मान दे दीजिए, बटा मॉड वेक्टर ए का मान दीजिए, हल किया जाए। रूट अंडर बोलो आई का गुणांक -1 का स्क्वायर, जे का गुणांक 1 का स्क्वायर, के का गुणांक 1। हल किया जाए। इसको हल करेंगे बटा 3 क्या होगा, अलग अलग करो, माइनस वेक्टर आई प्लस अलग अलग किया जाए माइनस वेक्टर आई बटा √3 वेक्टर जे बटा √3 वेक्टर के बटा √3। चलो अलग अलग करो, -1 बटा √3 वेक्टर आई, 1 बटा √3 वेक्टर जे, 1 बटा √3 वेक्टर के। ये आपका यूनिट वेक्टर हो गया, तो ये आपका यूनिट वेक्टर हो गया। तो प्राप्त यूनिट वेक्टर में आई जे के का जो गुणांक होगा वही दिक्कोजिया होगा। इसलिए दिक्कोजिया बराबर आई का गुणांक -1 बटा √3, जे का गुणांक 1 बटा √3, के का गुणांक 1 बटा √3। ये आपका हो गया आंसर। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? चलिए अब आगे बातों पर हम विचार करते हैं। ये नोट पर गौर किया जाए। नोट पर हम आपको बताएं कि दिक्कोजियाओं को एल एम एन से दर्शाया जाता है। दिक्कोजियाओं को एल एम एन से दर्शाया जाता है। आइए इस एग्जाम्पल के अनुसार एग्जाम्पल से बताओ। एल एन से तो ई हो गया एल का मान, ई हो गया एल का मान, ई हो गया एल का मान। चलिए एल बराबर -1 बटा √3, एम बराबर 1 बटा √3, एन बराबर 1 बटा √3। अब चलिए अब आइए अगर हम बोल दें, पहले बात को समझा दे बढ़िया से। दिक्कोजिया का एल एम एन बढ़िया से समझो। दिक्कोजिया का एल एम एन। अब हम कहते दिक्कोजिया के वर्गों, दिक्कोजियाओं का वर्ग माने स्क्वायर, एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर। दिक्कोजियाएं तो एल एम एन, दिक्कोजियाओं का वर्ग एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर। दिक्कोजिया के वर्गों का योग बीच में प्लस, यानी इसको हम भाषा में कहेंगे दिक्कोजियाओं के वर्गों का योग, दिक्कोजियाओं के वर्गों का योग। इसलिए
दिक्कोजियाओं के वर्गों के योग क्या होगा? एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर। एल का मान -1/√3 के होल स्क्वायर। एम का मान लीजिए 1/√3 के स्क्वायर। एन का मान 1/√3 के होल स्क्वायर। चलिए आइए इसको कैलकुलेशन करते हैं। आइए इसको हल करते हैं। तो -1 का स्क्वायर 1√3 स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1√3 के स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1√3 के स्क्वायर 3, 3 का एलसीएम 3, 1 जोड़ 1 जोड़ 1 1 2 3, 3/3 कट गया 1। क्या निकला कि दिक्कोजिया के वर्गों का योग हमेशा 1 के बराबर होता है। अतः दिक्कोजियाओं के वर्गों का योग हमेशा 1 के बराबर होता है। याद हुआ? दिक्कोजियाओं के वर्गों का योग हमेशा 1 के बराबर होता है। ऐसे एग्जाम्पल देंगे। अगर दिक्कोजियाएं क्या हो? एल एल एन। तभी बताएं कि दिक्कोजिया के वर्गों का योग हमेशा 1, इसलिए एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1। अगर दिक्कोजियाएं x/z, हमने क्या बोले? दिक्कोजिया कुछ भी हो उसके वर्गों का योग हमेशा 1 के बराबर, इसलिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बराबर 1। ये था आपका दिक्कोजिया की कहानी। आज का क्लास यहीं पर समाप्त किया जाता है, फिर आगे आपको बताया जाएगा। ओके।